नमः शिवाय। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं। साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में नींद से जागकर उठे, अपने निवास की सफाई कर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। घर में ही पूजा स्थल पर भोलेनाथ शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। महादेव का ध्यान के पश्चात ओम नमः शिवाय से शिव जी व पार्वती का षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के पश्चात व्रत कथा सुने। सोमवार व्रत कथा। अमरापुरी नामक नगर में एक धनी श्रेष्ठी रहता था। देश देशांतर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। राज्य में उस व्यापारी का सभी लोग सम्मान करते थे। उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। उसे अपने कुल को आगे बढ़ाने की चिंता सदा सताती रहती थी। वह अपनी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति के बारे में भी चिंता करता था। पुत्र पाने की लालसा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान भोलेनाथ शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ शिव के सामने घी का दीपक प्रति सप्ताह जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती ने भोलेनाथ शिव से कहा, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। इतने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस भक्त की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भोलेनाथ शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। प्राणी अपने विविध जन्मों में जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। पार्वती ने आग्रह करते हुए कहा कि इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य सच्चा भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय का भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना चाहिए। भोलेनाथ शिव ने बात मानते हुए कहा कि इस व्यापारी को पुत्र तो प्राप्त होगा, लेकिन इसके पुत्र की आयु 16 वर्ष ही होगी। उसी रात भोलेनाथ शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बता दी। भगवान के वर से व्यापारी को खुशी और दुख दोनों हुए। व्यापारी पूर्ववत सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। 9 माह के पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र के जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र के जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र के जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के बारे में जानकारी थी। यह रहस्य घर में किसी सदस्य की जानकारी में नहीं था। उसके पुत्र का नाम अमर रखा गया। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे गुरुकुल भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद्र को अमर के साथ वाराणसी गुरुकुल में भेज दिया। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी की ओर चल पड़ा। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और भगवत प्रेमियों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक सुंदर नगर में पहुंचे। नगर के राजा की राजकुमारी के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई। वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात की जानकारी होने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर के रूप को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस सुंदर लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको इनाम देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और उसके मामा दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्राभूषण पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया। राजा ने बहुत सा धन और वस्तुएं देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब वर के पिता से मिलकर पुनः लौट रहा था तो उसकी आत्मा ने सत्य कहने के लिए प्रेरित किया। उसने राजकुमारी के वस्त्र पर संक्षेप में पूरी बात लिख दी। कुछ समय के बाद जब राजकुमारी ने अपने वस्त्र पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काणे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब कुछ जानकर राजकुमारी को महल में ही रख लिया। दूसरी ओर अमर अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना आरंभ किया।
अमर की आयु 16 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर भगवत प्रेमियों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। इन सब कार्यों से निवृत्त होकर अमर रात को सो गया। शिव भगवान के वरदान के अनुसार अमर की मृत्यु हो गई। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर बदहवास हो गए। आसपास के लोग भी एकत्र होकर अमर की मृत्यु पर शोक प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने से स्वर समीप से गुजरते हुए भोलेनाथ शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने शिव भगवान से दीपचंद के कष्ट अवश्य दूर करने के लिए कहा। भोलेनाथ शिव ने पार्वती से कहा, ये तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे मात्र 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो चुकी है। पार्वती के ममतापूर्ण आग्रह करने पर भोलेनाथ शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में अमर जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्ति के उपरांत अमर अपने मामा के साथ अमरापुर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी सुंदर नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने रोजाना की तरह यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर सामर्थ्य के अनुसार कन्याधन देकर राजकुमारी को विदा किया। रास्ते में सबकी सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद्र ने अमरापुर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना पाकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक अंधेरे कमरे में बंद कर रखा था। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि बेटे अमर की मृत्यु के पश्चात उनका जीवन निरर्थक है। यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों वहीं अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और स्वजनों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह राजकुमारी चंद्रिका के साथ होने से उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भोलेनाथ शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि तुम्हारे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर अमर को लंबी आयु प्रदान की गई है। भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों पर ऐसे ही कृपा रखे। शास्त्रों के अनुसार सोमवार का विधिवत व्रत करने और व्रत कथा सुनने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। व्रत का फल। सोमवार का नियम पूर्वक व्रत करने से जीवन धन धान्य से भर जाता है। समस्त अनिष्टों का हरण कर भोलेनाथ भगवान शिव अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। सोमवार व्रत नियमित रूप से करने पर भगवान शिव के साथ साथ देवी पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है। कथा के उपरांत आरती का प्रसाद वितरण करें। इसके बाद भोजन या फलाहार करें। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। इस दिन केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। धन्यवाद।